शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर, उनके घर को जी टारगेट किया गया। बांग्लादेश के हालात खराब हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद बढ़ रहा है। आज सुबह से बांग्लादेश के ढाका में मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फाउंडर के घर के ऊपर सुसु किया जा रहा है। वहीं मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की है, वहीं तोड़फोड़ के बाद घर में आग भी लगा दी गई है। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में जल उठा है। तो शेख हसीना वाजिद के पोस्टर को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनके घर को भी तोड़ा जा रहा है। कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए अच्छी बात नहीं है। तोड़ने के लिए जो है वहाँ पर मौजूद थे और काफी ज्यादा वो आक्रोशित थे। घर तोड़ने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में भारी बवाल के बीच शेख हसीना भारत से बांग्लादेश को संबोधित कर रही हैं। बीती रात देश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था। शेख हसीना वाजिद इंडिया से दोबारा एक्टिवेट होगी। उन्होंने सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस के राज में उपद्रवी खुलेआम खून खराबा और उत्पात कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो है हलचल मचा दी है। शेख हसीना वाजिद जो है ना वो तड़प रही हैं इंडिया में दोबारा अपने मुल्क में जाने के लिए, और वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि सिर्फ मुझे इक़्तिदार दिया जाए, वो इक़्तिदार के लिए भी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो अपने मुल्क में जाना चाहती हैं, अपने मुल्क, अपने बानी मुल्क में, जो वो मुल्क जो उसके बाप ने बनाया था। उनको पनाह मिल गई है हसीना वाजिद को इंडिया में, तो अगर वो वहाँ से बैठ के सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल कर लेंगे तो बांग्लादेश फिर उसी पोजीशन में वापस चला जाएगा। तो उन्होंने उस चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए फिर से वो एहतजाज वगैरह शुरू कर दिया, जो कि थोड़ा सा रास्ता गलत है, लेकिन वो आने वाले वक्त की वजह से उन्होंने अभी थोड़ा सा हार्ड स्टेप ले लिया ताकि वो दोबारा से पावर में ना आ सके। पाकिस्तान को तो शेख हसीना वाजिद सूट ही नहीं करती थी। एंटी पाकिस्तान अगर आप लोग कह लें कि एंटी पाकिस्तान थी, वही नैरेटिव था शेख हसीना वाजिद का, जो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का था। इवन कि वो ये कह लेते थे कि पाकिस्तान के क़याम को वो नहीं मानती थी, और बहुत सी जगहों पे उन्होंने चैलेंज भी किया था। मुजीबुर रहमान का आपने उनके पुतले तोड़ दिए, उनका घर तोड़ दिया, उनकी बेटी को भगा दिया है, फिर उसके जितने अंदर उसकी जितनी पुरानी विरसा था, जितनी पुरानी निशानियाँ थी, उनको तो भाई घर के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। बांग्लादेश के मुसलमानों का अंत होना तय हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के मुस्लिम बौखलाहट में आके अपने ही देश में ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। शेख हसीना का सिर्फ एक बयान सुनकर बांग्लादेश के मुस्लिम शेख हसीना का घर जला देते हैं, उनके रिश्तेदारों का घर जला देते हैं। भाई बांग्लादेश मुस्लिम ऐसे कारनामे कर रहे हैं, और इधर पाकिस्तान बोलता है कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम बांग्लादेश को अपनी सेना देंगे, आर्मी देंगे। भाई पाकिस्तान से ऐसे बयान आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान आपको सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसे बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। बांग्लादेश के पास क्या टैग बचा है जी, लॉलेस कंट्री है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। हमें इन हरकतों से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, लेकिन अगर एक कौम अपने लीडर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, डिसऑन कर रही है, पहले शेख हसीना के इनर गारमेंट्स इन्होंने हवा में लहराए, और अब उसके बाद फिर जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को उन्होंने तोड़ा। अब उनके घर के ऊपर भी सुसु कर रहे हैं, उनके घर के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं, उनके स्टैचू के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं। बांग्लादेश एंटी इंडिया भी तो है। देखिए पाकिस्तान से टर्म्स अच्छी हो रही है, बहुत वेल एंड गुड, बेस्ट होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए। आज की खबर ये है कि डायरेक्ट कार्गो भी अब जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चालू हो गया। लेकिन एक तरह एंटी हिंदू, एंटी इंडियन और अपने ही लीडर को क्रश करने की पॉलिसी, ये यूनेस को कहां से फीडबैक मिल रही है? देखिए फीडबैक नहीं, मैं इस बात पे सख्ते में हूँ कि इस शख्स का माइंडसेट पता नहीं क्या है। हाँ। कि इतना आप ये कह लें कि इस उम्र में तो इंसान में और ज़्यादा मेच्योरिटी आती है, और आप ये पिछले एहतजाज में ये वो घर है, ये आप ये कह लें कि लेगेसी है आप मुजीबुर रहमान फैमिली की। 1971 में यहाँ पे एक वाक़या हुआ था कि इसी घर में मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया था, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया था। आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जो उधर की जो आवाम है उसके अंदर जो है वो मतलब थोड़ी नॉलेज पैदा होनी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है, और उसके बाद जो उधर की गवर्नमेंट है, उधर की जो सिक्योरिटीज़ हैं, उसको जो है वो मतलब उसको लाए अमल में लाया जाए कि कैसे इनको सिक्योरिटीज़ दी जाए। अब इसका जो सोल्यूशन है मेरी नज़र में जैसे पाकिस्तान में हो रहा है वैसे ही उधर हो जाए कि आर्मी अब कंट्रोल करे उसे। ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से? शेख हसीना का एजेंडा ऑनलाइन यही था
कि देखिए या ना तो ये डेमोक्रेसी से आया है, ना इसने इलेक्शन करवाए। अमेरिका का हाथ इस बंदे पे था यूनुस पे और ये आके बैठ गया है। बिल्कुल उन्होंने तो चैलेंज किया है बिल्कुल वो इसको। यही कह रही है ना तो ये मिलिट्री का बंदा है, हाँ। ना ये पॉलिटिकल है, हाँ। ना आप ये कह लें कि ये कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है जो इक़्तिदार में आ जाए। ये एक सीधा एक सिंपल बिजनेसमैन, एक चैरिटी चलाने वाला बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? उसे सियासत की उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसे सियासत की महरूमियों और रहमदिलियों का नहीं पता, तो वो ऐसे हालात। और आप ये देखें कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, वो घर तोड़ने के, घर के साथ आपका बदतमीज़ हो, आप ये कह लें कि बेगैर, तो आपका घर के साथ क्या सही दुश्मनी बात थी? है, अब सही मुझे बात तो इस बात पे हम लोग परेशान हैं कि आप लोगों ने तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है, आपने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया कि एक लेगेसी थी मुजीबुर रहमान के, आपका बानी था वो, किसी दूसरी दुनिया का तो वो बानी नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का भी वो बानी नहीं था, कम से कम आप उसका तो हया करते। लगता है कि जिस बंदे को पावर का नशा हो वो इतनी जल्दी ये जो एक नशा है, ये जो एडिक्शन है, उसको क्विट कर सकता है। एंड शेख हसीना इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म हम लोगों को नजर आ रही है कि वो कह रही है कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी अकड़ नहीं छोड़ूंगी भाई। वो ऑनलाइन आई, उन्होंने कोशिश ट्राई किया कि कुछ ना कुछ उनके बुजुर्गों की जो एक किस्म के असासे थे, जो एसेट्स थे, दे आर बर्निंग इन द फायर राइट नाउ। और शेख मुजीबुर रहमान भाई द फर्स्ट कह लेंगे वो बंदर एग्जैक्टली ऑफ बांग्लादेश, उनकी इज्जत नहीं छोड़ी है, तो आगे फिर क्या फ्यूचर डिपिक्ट कर सकते हैं आप? एंड व्हाट अबाउट ये ऐसी कंट्री है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। इंडिया ने तो पत्ता फेंक दिया 120 करोड़ देकर, पाकिस्तान क्या पत्ता फेंकने वाला है इस आग को बुझाने के लिए, या ये आग जो सी मजीद एक बर्निंग पॉइंट की तरफ जाएगी? देखें, पाकिस्तान जो है ना किसी किस्म की नेगोशिएशन में नहीं आएगा गवर्नमेंट और अपोजिशन के Why? दरमियान, और खासकर शेख हसीना वाजिद की। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को तो शेख हसीना वाजिद सूट ही नहीं करती थी। एंटी पाकिस्तान अगर आप लोग कह लें कि एंटी पाकिस्तान थी, वही नैरेटिव था शेख हसीना वाजिद का जो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का था। इवन कि वो ये कह लेते थे कि पाकिस्तान के क़याम को वो नहीं मानती थी, और बहुत सी जगहों पर उन्होंने चैलेंज भी किया था। और रीज़न बिहाइंड के यही थी कि उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी ली हुई थी। और फिर दूसरी बात ये थी कि उन्हें जो उनके वालिद के साथ बांग्लादेशी मिलिट्री ने किया हुआ था उस वक्त का भी, उसमें भी ये लगता था कि उसमें शमूलियत या उसमें जो आप ये कह लें कि प्रॉक्सी थी, वो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री उस वक्त की थी उसकी थी, तो उससे वो तो पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करती। उन्होंने सरकार तो कह रही है हमने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना है, इंडिया क्या के साथ करेंगे? बॉर्डर सस्पेंड कर देंगे, इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालेंगे, और जो है इंडिया के साथ बॉर्डर फेंसिंग के एग्रीमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं, और जो है बांग्लादेश की जो है बॉर्डर गार्ड जो है उनको एक्टिव कर देंगे। वो तो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। बांग्लादेश की इंडिया को धमकी ऐसे ही है कि चिंटी खड़ी हो गया ना, हाथी को धमकी लगा रही हो कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, मैं तेरे साथ वो कर दूंगी। अब हाथी और चिंटी का कोई जोड़ है, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और कभी भी ऐसे इक़्तिदार को तूल नहीं दिया जा सकता। इनका अब जाना जो है ना वो ठहर गया है, आज गया या सुबह गया। और अब शेख हसीना वाजिद जो है वो वापस आएंगी, ये घर भी दोबारा बन जाएगा, शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार भी दोबारा आ जाएगा, बांग्लादेश में अमन भी दोबारा आ जाएगा। लेकिन इनका क्या बनेगा? भी वो ले सकती है ना। लेकिन एक और बात, ये मुस्लिम कंट्री है। हाँ, ये है दूसरी बात कि जहाँ पे हम लोग अपनी रवायत पैदा करते थे, हम लोग जो है अपनी सकाफत की मिसालें देते थे, हम लोग अपने हया की मिसालें देते थे, और उसमें हम लोग अपने ही रहनुमाओं के साथ, अपने ही हम वतनों के साथ अगर बांग्लादेशी अवाम इस तरह कर रही है तो पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा? ये तो यकीन करें कि आप ये कह लें कि पूरी नेशन, आप ये कह लें कि उम्मा का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं उनको। जो इस तरह से उजागर होती है अपने बानी के घर को आग लगाकर। आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, उनके म्यूजियम को आग लगा दी गई जो बांग्लादेश ने कई सालों से, कई सदियों से संभाल कर रखा हुआ था। बिल्कुल, देखें वो कहते हैं जी मुजीबुर रहमान और ये जो है ना सारा कुछ, ये जो आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई 1970 और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद, ये गलत है। हम असल में मुस्लिम कौम है, अपना जो वो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान से और जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक टर्म है इंटरनेशनल, उससे वो करते हैं। तो वो कहते हैं 1971 में इन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया ना? क्यों इतना अरसा इंडिया की गोद में जाकर बैठे रहे? क्यों अपने मुल्क में इंडिया से डेवलपमेंट करवाते रहे? क्यों इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला के अपने मुल्क को ऊपर ले जाते रहे? इतने सालों बाद इन्हें याद आया। वो था रिसोर्सेज की जंग। जब देखें रिसोर्स की जंग होती है तब आइडियालॉजी साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो रिसोर्स की जंग थी, उन्हें था कि जो हमारे वाला पाकिस्तान है ये उनके जो हकूक हैं वो खा रहे, हम जूट की एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़र मुबादला जंगों पे लगा रहे थे। वो तो हो गया, यूज़ किया, इंडिया को वहाँ पे यूज़ किया गया। जब उनका मफाद पूरा हो गया, अगर पाकिस्तानी कायदे आज़म के खिलाफ हो जाए और इंडिया जो है गांधी के खिलाफ हो गांधी के, तो क्या कंट्री का क्या म्यार रहेगा? देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कि अपने लीडर को ऐसे। आप सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग मोहल्ले में अपने माँ बाप का हया नहीं करेंगे,
उनकी इज्जत नहीं करेंगे ना तो मोहल्ले वाले भी, अब किसी के साथ जितने भी आप अच्छे, उन्होंने कहना जो बंदा अपने माँ बाप का नहीं है वो हमारा अच्छा क्या सोचता अब है। ये क्वेश्चन तो रेज हो गया अब ना। दुनिया ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया है कि जो अपने बानी के नहीं है वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे लिए क्या करेंगे और हम क्यों इनके लिए कुछ तो अब करें। इंडिया के लिए भी ये थ्रेट बनेगा इनका एग्रेशन। देखिए थ्रेट क्या है इंडिया के लिए, तो इंडिया को इसके थ्रेट से कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया परेशान है। इंडिया की हमदर्दियां हैं बांग्लादेश के साथ, उन हमदर्दियों की वजह से वो परेशान है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, ये सेटअप उसको लेके किस तरफ जा रहा है। ये तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि पर निकलेंगे, आग लगाएंगे, जलाओ घेराव करेंगे तो हमारी बात सुन ली जाएगी। हसीना वाजिद के नाम मोहम्मद यूनुस का भी हम तख्ता उल्टा देंगे। लेकिन बात वही है कि उसके लॉन्गर रन में इन्हीं के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत गलत होंगे। जब इन्हीं को दोबारा पकड़ा जाएगा, जब इन्हीं की इस्टेब्लिशमेंट इनको पकड़ेगी और फिर इनको जेलों में डालेगी, तब इनके लिए फिर बाहर दोबारा कोई नहीं निकलेगा। आप देखें ना कि जैसे ही इन्होंने शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भगाया, उन्होंने इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। इंडिया को बोला कि भाई आप अपना यहाँ से सारा जो कारोबार कर रहे हैं उसको बंद करें और हमारे मुल्क से निकल जाएं। इंडिया चला गया, इंडिया ने अपने तमाम प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर बंद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इंडिया ने अपना यूनियन बजट अनाउंस किया, उसमें 120 करोड़ उन्होंने बांग्लादेश को डोनेट किए। देखें ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि वो जब दिखाएंगे कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रेफरेंसेस में बांग्लादेश है, तो ऑटोमेटिकली उनको वहाँ पे पावर भी मिलेगी, अपनी मर्जी के बंदे भी वहाँ पे फिर वो लोकेट कर सकेंगे। तो जस्ट उस चीज़ को प्लान करते हुए उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी फंड्स हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं अलाउ किए हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों को जो कारनामे हैं उसको देखते हुए बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अरे भाई लोग ये भी याद रखो, अगर आपके पास वीजा है घर का, तुम लाजम वही कफील के साथ उसका घर में काम करेगा, चाहे ड्राइवर हो, चाहे शेफ हो, चाहे मुजारा हो, कुछ भी उसका साथ लाजम काम करेगा। दूसरा आदमी का साथ काम किया तुम्हारे ऊपर जुर्म है भी, वो भी 50,000 है तुम्हारा और तुम्हारा अरबाब का, और जो तुमको काम दिया ये एक, और कंपनी का भी जो तुमको वीजा दिया कंपनी में लाजम तुम काम करेगा। अगर वही कंपनी का वीजा में तुम काम नहीं किया, दूसरा जगह में काम किया, ये भी जुर्म है आपके ऊपर और तुम्हारा कंपनी के ऊपर और दूसरा कंपनी जो आपको काम दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग ये चीज से बचो। 50,000 का जुर्माना है, फिर बाद में मत रोयो करो हम लोग गरीब है, हम लोग ये, आप लोग खुद ये करता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, प्लीज ये सब धंधा छोड़ो, ये गुनाह मत करो गरीब लोग के ऊपर। गरीब लोग नहीं जानते, तुम लोग उन लोग को मदद करो जितना सकता है, नहीं उन लोग को बर्बाद करो। जैसा आपके पास फैमिली है, आप भी खा रहा है, जी रहा है, उन लोग के पास भी बेचारा लोग फैमिली बच्चा मच्चा है। तो आप लोग को हम प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, ये हराम का गुनाह चीज मत करो वीजा का। तुम लोग बस गरीब को ऐसा बर्बाद करके देता है। अगर वो कोई भी है सुन रहा है, अब मालूम है शायद हमसे नफरत हो गया कि हम उसका बिजनेस अभी खराब किया, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये गुनाह का है, काम का एक हराम का खाना वाला है। तो इसलिए ये हराम छोड़ो, शायद अल्लाह माफ करेगा, अभी भी टाइम है। हराम है ये गरीब लोग को बर्बाद करे, ये वीजा का धंधा छोड़ो मेरे भाई लोग। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।